फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडवर्टाइज्ड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स के लिए हमने एक MCQs प्रैक्टिस का सीक्वेंस शुरू किया था, और उसमें मैंने MCQs में मैकेनिक्स का पार्ट 1 किया था, बट वी ओनली सॉल्व द 15 क्वेश्चंस। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में रिमेनिंग 35 क्वेश्चन कर लें, ताकि जो 50 क्वेश्चंस का एक मैंने पैकेट बनाया था मैकेनिक्स के लिए, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की नज़रों से एक मरतबा गुजर सकें। आप प्रैक्टिस करने के लिए MCQs को देखकर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या उसी वक्त ऑप्शन अपने जहन में रख सकते हैं, एंड देन आई विल डिस्कस, आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में चाहे MD कैट हो, कैट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या खैबर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, सो उसमें मैं आपको गाइड कर सकूं और ये अपडेट्स आपको इन टाइम मिल सकें। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 तक हमारी फर्स्ट वीडियो में हो गए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये इस वीडियो में है हमारे पास, दैट अ ब्लॉक ऑफ mass m is attached to a spring with a spring constant k. The block is displaced from its equilibrium position and released. What is the total energy of the block's oscillation? Options हैं half k a square, a is for amplitude, k is for spring constant. B option है half m a square, k a square और m a square. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप displaced from equilibrium position and released, तो जाहिर है जब यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन से उसकी रवानगी हो रही है, तो उसकी कौन सी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी उसके पास पड़ी हुई है, और उसका अगर आपको नॉर्मल पैटर्न FAC के लेवल पर पता हो, दैट इज़ हाफ के x0 स्क्वायर। तो जाहिर है यहाँ पर x0 की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चलते हैं 17 की तरफ। A particle is projected upwards from the ground with an initial velocity v. What is the velocity of the particle at its maximum height? Options हैं v, -v, 0, v/2। तो अगर ग्राउंड से है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इट मैक्सिमम हाइट, तो जाहिर है हाइट पर जाकर वो वापस आती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। A car is moving on a circular track with a constant speed. If the radius of the track is increased, what will be the effect on the car's centripetal acceleration? पहले से आपने लिए इक्वेशन लिख लें। ये ज़रूरी है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दें तो आपके पास उसकी कंसर्न इक्वेशन सामने हो। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि रेडियस ऑफ द ट्रैक अगर उसका क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो आप देख सकते हैं दैट कीपिंग द कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड मेंशन की गई है, तो अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूँगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Question number 19. A block of mass m is placed on an inclined plane with an angle theta. What is the normal force acting on the block? So अब यहाँ पर options हैं mg cos theta, mg sin theta, mg tangent theta and mg by cos theta. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या होता है, mg cos theta। लेकिन ज़ाहिर है आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं जनाब आपके लिए बना लेता हूँ एक इंक्लाइन प्लेन। ये तो इंक्लाइन प्लेन की जगह कुछ और बन गया। ये बनाते हैं हम एक इस तरह से इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब ये इस इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको ये इंक्लाइन प्लेन सही तरह से अब क्लियर हो जाए। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम एक क्या कर देते हैं, वज़न रख देते हैं। ये मैंने वज़न रख दिया, इसका वेट है डाउनवर्ड, और इस वेट के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। आप देख सकते हैं कि मैं इन कंपोनेंट्स को नाम दे दूं तो आपको आसानी होगी समझने में। ए और बी कंपोनेंट जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल है, और ए कंपोनेंट जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। वो क्लियर हो गया। ओके, दूसरा काम, अब यहाँ पर क्या कर लें, एंगल आपके पास ये बना है, ठीक है, जाहिर है, और ये राइट एंगल है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बेस बन जाएगा, क्योंकि ये थीटा और 90 का एडजेसेंट है, और ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जाहिर है परपेंडिकुलर बनेगा W sin थीटा और बेस बनेगा W cos थीटा। ठीक है, तो जाहिर है अब हमें जो चीज़ पूछी गई है कि नॉर्मल फोर्स पूछा गया है, तो नॉर्मल फोर्स कौन सी है ये, तो दैट विल बी W cos थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg cos थीटा।
तो ये आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये अगर आपसे पूछा जाता कि वेट का वो कंपोनेंट जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आपका जवाब होता है mg sin थीटा, बी वाला। लेकिन इस वक्त हमारे पास ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, a particle is moving on a straight line with a constant acceleration. If the particle's initial velocity is doubled, what will be the effect on its final velocity? It will be a double, it will be half, it will increase by factor of 2, it will remain the same. अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो अब यहाँ पर आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आप ज़ाहिर है इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या नाम है उसका, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर तरीके से एक न्यूमेरिकल से समझा देता हूँ। जैसे एक एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 सिंप्लिसिटी के लिए, और टाइम की वैल्यू लेता हूँ मैं 2, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी मैं पहले लेता हूँ 10। तो इस वक्त वी एफ की वैल्यू होगी 10 प्लस 2 1s are 2 12 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 के बजाय हम इसको क्या कर देते हैं 20, सो वी एफ बन जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 1, वही टाइम और एक्सेलरेशन, तो ये बन गई 22, ठीक है। सो अब आप देखें कि पहले 12 मीटर पर सेकंड थी और अभी क्या हो गई है 32, नॉट 12, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो गया कि नो सॉरी 32 नहीं, सॉरी 22 है, आई थॉट दैट इज 10। तो ये आपके पास क्या हो गई है 22 मीटर पर सेकंड। अब जिस लिहाज से यहाँ पर फर्क आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो आपके पास कॉमन आ रही है, उसी लिहाज से फाइनल वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने 10 के बजाय क्या कर दिया, वो कर दिया 22 कर दिया, तो वो वहाँ क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 12 के बजाय 22 हो गई है। अब जाहिर है 12 का डबल जो है वो बेसिकली 24 बनता है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि अगर मैं 12 को 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो ये पूछ रहा है कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसका जवाब इस तरह से लिखता हूँ तो इसका जवाब आता है 16। सो मोस्ट प्रिसाइज आंसर विल बी दी डबल्ड ऑप्शन। ऑप्शन है, a block of mass m is attached to a string and is moving in a horizontal circle. What is the tension in the string? Horizontal circle है, ठीक है। So tension की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई 2r, 2mv स्क्वायर बाई आर और mv बाई आर। तो जाहिर है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करवाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है दैट इज एक्चुअली दी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। A particle is projected horizontally from the top of a cliff with an initial velocity v. What is the horizontal component of the particle's velocity just before it hits the ground? v minus v 0 v by 2। इसमें भी अगर आप देखें कि चूंकि प्रोजेक्टाइल केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता और ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था, वर्टिकली नहीं किया गया था। सो इस वजह से वी आई एक्स और वी एफ एक्स बराबर होते हैं, और इस वजह से अगर वी आई एक्स आपके पास v के बराबर है तो उसकी वी एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, v के बराबर होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। A car is moving on a straight road with a constant acceleration. If the car's initial velocity is increased, what will be the effect on its stopping distance? Straight road है, constant acceleration है, car's initial velocity increase, what will be the effect on stopping distance? Automatically जो इसकी stopping distance है क्या होगी, वो भी increase हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ देख लें कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, तो आपने बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करने से फाइनल वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी विद अ स्पेसिफिक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इस वजह से इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question number 24, a block of mass m is placed on a horizontal surface. A force is placed on the block applied to the block causing the accelerate to a rate a उसकी acceleration है। What is the coefficient of static friction between the block and the surface? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब इसकी हम सोल्यूशन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फोर्स है जो उसको एक्सेलरेट कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। सो F माइनस F
इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये उसका रिजल्टिंग एक्सेलरेशन है। लेकिन आपने यहां पर यह चीज देखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में ये एक्सेलरेशन वाला फैक्टर हम क्या कर देंगे, फिलहाल हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो इवेंट है वो किनेटिक फ्रिक्शन से पहले आता है। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास जो इसकी जो बेसिक इक्वेशन होगी वो सिंपल वही होगी कि म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन। ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ अपनी जगह पर आ जाएगा और एन बेसिकली वेट है, क्योंकि ज़ाहिर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, तो ये आपके पास एफ बाई एम जी हो जाएगा। और ये आपके पास ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये वाली इक्वेशन हम तब चेक करते हैं जब हमें किनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाता। ओके, a particle is moving on a circular path with a constant speed, what is the direction of the particle's acceleration vector? तो जाहिर है ऑप्शन है टेंजेंशियल टू द सर्कल, एक्सेलरेशन वेक्टर, रेडियल इनवर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियल अवे परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो ये आपके पास क्या होगा, रेडियल सर्कल है और टुवर्ड्स द सेंटर है, तो दैट इज द सेंट्रिपेटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन बेसिक डेफिनेशन। A block of mass m is attached to a spring with a spring strong constant k. The block is displaced from its equilibrium position and released. What is the period of the block's oscillation? आपके पास ऑप्शंस है, t is equal to 2 pi m by k by m by k by m, सबके साथ स्क्वायर रूट है, लेकिन आपके पास करेक्ट इक्वेशन जो है वो ये है। सिंपल सी इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। A particle is projected upward from the ground with an initial velocity v. What is the time taken by the particle to return to the ground? तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपवर्ड फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टर पार्टिकल टू रिटर्न टू द ग्राउंड? सो इस केस में आप देखें, जब आप उसका टोटल टाइम की वैल्यू मालूम करते हैं तो आपको किसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल की जो टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है 2vi sin थीटा बाई जी, उसमें इस साइन थीटा को गायब कर दें। क्यों? क्योंकि आपने इसको बिल्कुल ऊपर फेंका हुआ है, तो साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 2v by g आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, a car is moving on a circular track with a constant speed. What is the work done by the frictional force on the car? Positive, negative, zero, depends on the radius and the track. So इस वजह से क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रही है तो उसकी बेसिक जो नेचर है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर वर्क हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। A block of mass m is placed on an inclined plane with an angle theta. What is the acceleration of the block down the plane? G sin theta, G tangent theta, G sin theta. So down the inclined plane का मतलब क्या है? inclined plane के पैरेलल। यहाँ पर आप देखें एक फिगर हमने ड्रॉ की थी, उसी से हम फायदा लेते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट था ये हमने क्या लिया था, W sin theta. सो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अगर हम कर दें तो एम कैंसिल हो जाए, तो जी साइन थीटा इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। और अब आप अपने ऑप्शन की तरफ आ जाएं कि यहाँ पर आपको उन्होंने कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए पर आ जाएगा। Then is question number 30. A particle is moving in a straight line with a constant acceleration. What is the shape of the particle's position time graph? मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगी, सर्कल होगी या एलिप्स होगी। ठीक है, सो यहां पर सिचुएशन क्या है कि आपने ये देखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह कर लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें यहां पर, और सॉरी वेलोसिटी टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्सेस हो जाए, ये टाइम एक्सेस हो जाए, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये तो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करना है तो उस केस में वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी के चेंज से ही एक्सेलरेशन मिलती है। तो इस वक्त आपको क्या मिलेगा, इस तरह की शेप मिलेगी, एक पैराबोला मिलेगा। ठीक है, और जाहिर है इस सिचुएशन में अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर यही मोशन जो है जब हम इस तरह लेते हैं तो इसको हम पैराबोला कहते हैं, तो ये वाली शेप जो है ये आपको क्या मिलेगी, एक पैराबोलिक शेप मिलेगी। सो
ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो अगेन द ऑप्शन इज बी. Okay, the block of mass m is attached to a string and is moving in a vertical circle. What is the tension in the string at the top of the circle? तो जाहिर है टॉप ऑफ द सर्कल क्या होगा यहां पर. तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एम वी स्क्वायर बाई आर और एम जी, टेंशन इसमें क्या होगी, कम होगी. और उसकी वजह क्या है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में है. टेंशन की वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर और वेट यहां पर. सो इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स से वेट का फैक्टर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. और इस तरह से आपको ये मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन. तो अगर आप देख लें एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड horizontally from the top of a cliff with an initial velocity v. What is the vertical component of the particle's velocity just before it hits the ground? A particle is projected horizontally from the top of a cliff. So horizontal किया गया है, velocity v है. What is the vertical component of the particle's velocity just before it hits the ground? तो इस सिचुएशन में आप देखें कि जब आप वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसके लिए सिंपल है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. और मैं ज़रा इसकी कंफर्मेशन वाई किस लिहाज से कर लूँ. अब ये क्लिफ है, यहाँ से फेंका गया है, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल जो है वो ज़ीरो है. तो ये इसको ज़ीरो कर दें. वी एफ स्क्वायर हो जाएगा 2gh. इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें, तो वी एफ वाई बन जाएगा 2gh होल अंडर द रूट. किधर है, ये वाला ऑप्शन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास. अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. व्हाट इज द शेप ऑफ द कार्स पोजीशन टाइम ग्राफ. पॉइंट क्या आपने अपने जहन में रखना है कि स्ट्रेट रोड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द शेप ऑफ कार्स पोजीशन टाइम ग्राफ. अगेन जिस तरह यहां पर हमने ये बात की थी that a particle is moving on a straight line with a constant acceleration, what is the positions time graph. तो exactly ये वाला क्वेश्चन है और आपके पास इसका जो जवाब जो है, ठीक है, that will be parabolic path. तो ये बिल्कुल exactly वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वर्डिंग में चेंज आया है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है, a block of mass m is placed on a horizontal surface, a force F is applied on the block causing it to accelerate at rate a. What is the force of friction acting on the block. तो जब आप फ्रिक्शन की बात करेंगे, अब आप देखें एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसको मुख्तलिफ तनाजुर से देखा जा रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. और इसी तरह से अब यहाँ पर बात हो रही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर कितना होगा. तो जाहिर है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आप बात करेंगे, सो नेट फोर्स आपके पास बराबर है एफ माइनस एफ. कैसे हम लिखेंगे, एफ आपके पास कौन सा फोर्स है, ये, ठीक है. और उसके बाद दूसरा फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि वो जो ये वाला फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है एट रेट ए. तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू फ्रिक्शन के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी. सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास कितनी होगी. अब इसका बराबर जवाब है एम ए, लेकिन मुझे एफ की वैल्यू चाहिए है. तो एफ को मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर, एम ए को इधर, तो दैट विल बिकम एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ. तो ये जी आपके पास कौन सा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए. वेरी गुड. फिर उसके बाद बात आती है दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड. इफ द पार्टिकल स्पीड इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो जाहिर है वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी. वजह क्या है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. वी का स्क्वायर है तो हम डबल कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रपल. ठीक है, ओके जी. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 36. A block of mass m is attached to a spring with a spring constant k. The block is displaced from its equilibrium position and released. What is the kinetic energy of the block at its equilibrium position. तो जाहिर equilibrium position पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो हमारे पास जो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, या टोटल एनर्जी की वैल्यू ये है, तो एक्स नॉट की जगह यहाँ पर यूज हुआ है ए. तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए. नेक्स्ट इज a particle is projected upward from the ground with an initial velocity v. What is the maximum height reached by the particle if air resistance is neglected. तो जाहिर है अगर आप इसके 2gh is equal to vf square minus vi square से करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी vf की वैल्यू 0 हो जाएगी. हाइट की वैल्यू मुझे चाहिए है, सो दैट विल बिकम, ये माइनस जी हो जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर बाई माइनस 2g, माइनस माइनस कैंसल, और h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी किसके बराबर, v डिवाइडेड बाई 2g अंडर द रूट. क्यों, क्योंकि सबका मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है. ठीक है,
नो, इसकी तो ज़रूरत नहीं है स्क्वायर रूट लेने की, सॉरी, क्योंकि ज़ाहिर है एच तो हमारे पास सिंगल है। सो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 38। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कार्स वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द ट्रैक? ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद आगे आएगा, a block of mass m is placed on an inclined plane with an angle theta, what is the force required to pull the block up the plane at a constant speed? तो जाहिर है ये हमने यहाँ पर पहले बात की थी, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चंस में। कहाँ पर था, थोड़ा सा आगे की तरफ हम गए थे, कहाँ गए थे, कौन सा क्वेश्चन था? यस, दिस वन। तो देखिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा इज द नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन। वो ये कह रहा है कि ऊपर लेकर जाने के लिए कांस्टेंट फोर्स के मुताबिक आपको कौन, तो जाहिर है इतनी फोर्स आपको चाहिए होगी। सो इसमें अगर आप देखें, ऑप्शंस को देखें, तब उसके बाद हम इसके आंसर पे गौर कर सकते हैं। और वो क्या है, आंसर्स आपके पास हैं, जाहिर है एम जी साइन थीटा, तो ये वाली हो वैल्यू हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल उसी के बराबर होगी। A particle is moving in a straight line with a constant acceleration. What is the average velocity of the particle over a given time interval? यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एक तरह के नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट है वो किसका है? मैकेनिक्स का है। तो जाहिर है मैकेनिक्स में इसी तरह से ही मोशन के बारे में बातें होंगी। तो a particle is moving in a straight line with a constant acceleration. What is the average velocity of the particle over a given time interval? ऑप्शन आपके पास है vi by va plus vf by 2, vi minus vf, ये। तो जाहिर है एवरेज वैल्यू मालूम करने के लिए आपको सिंपल दोनों वेलोसिटीज का सम मालूम करना होगा, 2 पे डिवाइड करना होगा। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। देन इज 41, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a spring and is moving in a horizontal circle. What is the centripetal force acting on the block? So mv square by r हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो mv square by r भी है और mr ओमेगा स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि जाहिर है f जो है वो fc mv square by r होता है, लेकिन जब मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करता हूँ तो दैट बिकम्स एम आर स्क्वायर, ये सॉरी ये वी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर नहीं है। सो वी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, आर 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 कैंसिल, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी चीज़ आ गई। तो अब आपके पास क्या जवाब बनेगा? ए और बी बनेंगे। जाहिर है अगर इस सिचुएशन में ई वाला ऑप्शन होगा तो उसमें ए और सॉरी सी जो है ये दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। सो बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। A particle is projected upward from the ground with an initial velocity v. What is the ratio of the particle's kinetic energy to its potential energy at the maximum height? So आप देखें, जब आप what is the rate of the particle's kinetic energy to its potential energy, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी kinetic energy की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? वेलोसिटी 0 है। तो ऑब्वियसली अगर मैं kinetic का पोटेंशियल से रेशो चेक करूंगा तो ये 0 होगा और ये होगा नॉन जीरो, तो जवाब आपके पास फिर भी 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए। The car is moving on a straight road with a constant acceleration. If the car's acceleration is doubled, what will be the effect on its final velocity? आखिरी वेलोसिटी पे क्या होगा इफेक्ट इसका? तो चूंकि vf इज इक्वल टू vi प्लस at है, तो जब आप डबल एक्सेलरेशन कर देंगे सो v भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो इट विल बी आल्सो बी डबल्ड। ठीक है, इसमें आप ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A block of mass m is placed in an inclined plane with an angle theta. What is the acceleration of the block down the plane if the coefficient of friction is mu? अब देखें, हमारे पास पिछले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू थी g sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के लिए, लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन लेस सरफेस थी। अब यहाँ पर क्या हो गई है? फ्रिक्शनल सरफेस इन्वॉल्व हो गई है, तो हमें क्या करना होगा? उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी इन्वॉल्व करना होगा, और इसमें जाहिर ऐड तो नहीं हो सकती। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट कॉस साइन कॉस नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी एडिशन, तो ये आपके पास आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Next question is question number 45. A particle is moving in a circular path with a constant speed. What is the work done by the centripetal force on the particle in one complete revolution? तो जैसे आपको पता है कि centripetal force वर्क नहीं करता, तो हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। A block of mass m is attached to a spring with a spring constant k. The block is displaced from its equilibrium position, released. What is the frequency of the block's oscillation? So t is equal to 2 pi m over k, और इसको उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी 1 over 2 pi k by m स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका अगर टाइम पीरियड हम लिखेंगे सो 2 pi m by k।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 47, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद इनिशियल वेलोसिटी v, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो जी जनाबी अली ग्राउंड तक आना है इसने, तो ग्राउंड तक आने के लिए उसको कौन से कहाँ से हम मालूम करेंगे ये वैल्यू 2gh। नहीं, ये तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है टाइम के लिए हमें कौन सी इक्वेशन पिक करनी होगी, सेकंड। सो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। सो अब अगर हमने इसके टाइम की वैल्यू मालूम करनी है, सो इसमें जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा कि वी आई वाई आपके पास यूज होगी क्योंकि ज़ाहिर हाइट है और उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। सो अब आपने टाइम मालूम करना है, टाइम के लिए 2 और जी को इधर शिफ्ट कर दें, सो 2h बाई जी हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। 48 क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कार's एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और ये वैल्यू आपके पास आएगी v स्क्वायर बाई आर। कहीं इससे धोखा ना कर लें, हालांकि यहाँ पर थोड़ा समय मुझे ये क्वेश्चन में ऑप्शन लगाना चाहिए था 0, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स कांस्टेंट स्पीड को देखकर 0 एक्सेलरेशन पर टिक कर देते हैं। A block of mass m is placed on a horizontal surface. Force is applied on a block, causing it to accelerate at rate a. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the surface? तो इसमें आप देखें अगेन जो m है a है, क्योंकि जाहिर ये एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, वो किसके बराबर होगा f माइनस म्यू के mg, क्योंकि जाहिर ये mg मैंने किसकी जगह लगाया है, म्यू n की जगह लगाया है। सो इस तरह से अब मुझे क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शिफ्ट इट लाइक दैट कि हम इसको क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, इधर एम ए को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो राइट साइड पे बन जाएगा एफ माइनस एम ए, इधर बन जाएगा प्लस म्यू के एम जी। अब मुझे म्यू के की वैल्यू चाहिए है तो एम जी पे दोनों को डिवाइड कर दें और हमारे पास इसका ये जवाब आ जाएगा। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। और अभी आ गया आपके पास फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो जाहिर है अगर आपने क्या करना है, उसकी डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए उसकी एवरेज वैल्यू मालूम करनी होगी, क्योंकि जाहिर है पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज का आते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी और इसको जनाब हम मल्टीप्लाई कर देंगे t से, तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप सो इस वीडियो में चूंकि ये सेकंड पार्ट था मैकेनिक्स का, तो इसमें हमने कोशिश की है कि सारे के सारे जो मैकेनिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो हैं हमने पिक किए हैं ताकि बिल्कुल टारगेट पे रहें, किसी दूसरे पोर्शन में हमने ट्रैवल नहीं किया। ठीक है। सो अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी चैप्टर्स हैं टीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड उसको भी जल्दी से टच कर लूँ, ताकि क्योंकि टाइम कम है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की इसमें रहनुमाई हो जाएगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें फ्यूचर के लिए भी कि किस चैप्टर पे जल्दी से काम किया जाए।